Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Mathelution. My dear students, आज के इस important session में मैं रिफॉर्म 2025 के बाद NCERT की पब्लिश की गई एक बुक गणित प्रकाश पार्ट 1 क्लास 8 में दिए गए एक कंसेप्ट पे बात करूंगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, गणित प्रकाश पार्ट 1 फॉर क्लास 8 में दिए गए एक कंसेप्ट पे बात करूंगा और मेरे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने कहीं ना कहीं गलती करी है। ठीक है, मेरा एम इस वीडियो को बनाने का यह है कि टीचरों को कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, टीचर को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, पढ़ाने का तरीका चेंज करना है एनईपी को। तो एनईपी ने जो चेंजेस लाए हैं वो धरातल पे अगर उतारना है तो टीचर को थोड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-22 के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने रिफॉर्म 2025 के बाद रिफॉर्म 2025 में क्लास 8 के लिए गणित प्रकाश पार्ट 1 और पार्ट 2 लॉन्च किया। ठीक है, लॉन्च किया जिसका मेन एम यह है कि लर्निंग को इंजॉयबल बनाया जाए, सिलेबस ओवरलोड को रिड्यूस किया जाए, जिसके तहत तकरीबन 40% सिलेबस कम कर दिया गया। आई बात समझ में? तकरीबन 40% सिलेबस कम कर दिया गया और जो ट्रेडिशनल रोट लर्निंग थी, कहीं ना कहीं उनका एम यह है, उस बुक को इस तरह से बनाया गया है कि विजुअलाइज करके पढ़ाओ, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाओ। तो यहां पे स्टूडेंट टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बच्चे को सप्लीमेंट देना पड़ेगा। अगर आपने सप्लीमेंट्री नहीं दी तो जब वो 9th क्लास में जाएगा, जो जो चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं उसके लिए उसे दिक्कत होगी। अगर कोई बच्चा ओलंपियाड या एनटीएससी की प्रिपरेशन करेगा तो वहां भी उसे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि काफी चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं। दूसरा, लर्निंग मेथड चेंज हो गया है। तो जब तक आप नहीं पढ़ोगे, जब तक आप समझोगे नहीं कि एनसीईआरटी या फिर एनईपी 2020 कहना क्या चाहता है, तब तक बच्चों तक धरातल पे वो चीज पहुंच पाना मुश्किल होगा। इसलिए जितने भी मैथमेटिक्स के टीचर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गणित प्रकाश पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डाउनलोड कर लीजिए। खरीदने की भी जरूरत नहीं है, नेट पे बुक पड़ी हुई है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड करके चैप्टर को पढ़ाने से पहले एक बार खुद पढ़ लीजिए। अब मैं मुद्दे पे आता हूं, वो एक कंसेप्ट जिसको मेरे अकॉर्डिंग यहां पे एनसीईआरटी को छेड़ना नहीं चाहिए था, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को छेड़ना नहीं चाहिए था, उस पॉइंट को यहां डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि क्लास 8 के बच्चे के लिए वो ठीक नहीं है। अभी उसका लेवल नहीं है कि उस बात को समझ पाए। और चलो छेड़ भी दिया तो गलत बातें नहीं लिखनी चाहिए थी। आइए मैं दिखाता हूं। सर, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस पार्ट 1 में ये टॉपिक्स हैं। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। इसी चैप्टर में मुझे दिक्कत है, एक कंसेप्ट जो गड़बड़ दिया गया है। आई बात समझ में? और भी चैप्टर हैं। चैप्टर 2 पावर प्ले, अ स्टोरी ऑफ नंबर्स, क्वाड्रिलेटरल्स, नंबर प्ले, we distribute yet things multiply, and chapter 7 है proportional reasoning। ठीक है, आइए मैं उस पे बात करता हूं जहां मैं आपको कह रहा हूं कि इन्होंने कंसेप्चुअल मिस्टेक करी है। ये है पहला टॉपिक, अ क्यूब एंड अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए, इसके 8th या 9th पेज पे एक कंसेप्ट इन्होंने डिस्कस किया। थोड़ा मैं इसे और जूम कर देता हूं। ये वाला पॉइंट, जो लोग 11th क्लास या 12th क्लास को पढ़ा रहे होंगे या जो बच्चे 11th या 12th क्लास में होंगे, वो मेरे बात से
बिल्कुल वास्ता रखेंगे कि बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर। जरा देखिए उन्होंने यहां क्या लिखा स्टूडेंट्स, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64? 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? धड़ से बच्चा कहेगा कि सर 8 होगा, क्योंकि 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। स्क्वायर का कंसेप्ट क्या है? अगर मैं बात करूं 8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 64। आई बात समझ में? स्क्वायर रूट की अगर बात करूं तो स्क्वायर रूट इसी की इनवर्स प्रोसेस है। मतलब अगर मुझे 64 का स्क्वायर रूट निकालना है तो जिस नंबर को उसी में मल्टीप्लाई करने के बाद 64 आएगा वही इसका स्क्वायर रूट, मतलब 8। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने आगे एक और बात कही, व्हाट अबाउट -8 इंटू -8, जो कि यहां नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, कह लिया, कह लो, दैट इज 64 टू। आई डू नॉट एग्री। ठीक है, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 एंड -8 स्क्वायर इक्वल टू 64। तो आप भी कहोगे सर बिल्कुल सही तो कह रहा है, आपने कहा इनवर्स प्रोसेस है, तो -8 इंटू 8 भी तो करने पे 64 आ रहा है। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 आर +8 and -8। Wrong. Every perfect square has two integer square roots. Wrong. One is positive and other is negative. Wrong. The square root of number is denoted by square root. Right. Thus, root 64 equal to +-8. Wrong. And root 100 equal to +-10. Wrong. In this chapter, we shall only consider the पॉजिटिव स्क्वायर रूट। क्यों भैया, दोनों कर लो ना, जब कह रहे हो दोनों होगा। मैं इसके अंदर की बात बताता हूं क्यों पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है। स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता स्टूडेंट्स, रट लो रट लो रट लो। टीचर्स हैं अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो इसे रट लो। आइए मैं अपना तर्क, लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक रखता हूं आपके सामने। सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, मेरे पास एक इक्वेशन है, x² - 4 इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। अगर मैं इसके रूट्स आपसे पूछता हूं, व्हाट विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन? व्हाट विल बी the roots of x² - 4 equal to 0? मतलब the value of x for which this equation equals to 0। आई बात समझ में? तो आप कहोगे सिंपल सर x इक्वल टू +-2। इसका मतलब ये नहीं हो गया, नहीं x² नहीं, सॉरी, इसका मतलब x² - 4 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू +-4, सॉरी +-2। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 4 का स्क्वायर रूट जो है वो +-2 होगा। इसका मतलब ये है x की ऐसी वैल्यू बताइए जिसके लिए ये इक्वेशन की वैल्यू ही 0 आ रही है। लुक एट इट, ये पॉलिनोमियल है। क्या है ये? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल जहां पे अपनी वैल्यू 0 देगा उसी को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे या जीरो क्रॉसिंग कहेंगे। ठीक है, मैं इसे ना ग्राफिकली आपको दिखाता हूं। ये x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिसपे ये 0 हो रहा है, मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। तो एक तो है -2, यहां पे आउटपुट क्या आया 0। एक है +2 और यहां पे भी वैल्यू क्या आई 0। तो इस पॉलिनोमियल के दो रूट होंगे, मतलब किसी इक्वेशन का रूट जब निकालोगे तब +-2 डेफिनेटली लेना आप। आई बात समझ में? मतलब अगर कोई इक्वेशन लिखी गई है और इक्वेटिंग टू 0 देन x इक्वल टू +-2
यहां कोई मिस्टेक नहीं है, स्क्वायर फंक्शन है, उसके जीरोस निकाल रहे हो तो आप निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन माय डियर, आप अगर 11th एंड 12th में हो गए, अगर मैं रूट फंक्शन को डिफाइन करूं y इक्वल टू रूट एक्स, अब स्क्वायर रूट निकालना, यहां पे x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, x कभी नेगेटिव इनपुट में दिया ही नहीं जा सकता, करेक्ट। x कहां से कहां तक बिलोंग करता है, 0 से इंफिनिटी। दूसरा y जो आता है, y ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। व्हाट यू मीन बाय दिस, इसका मतलब फंक्शन कुछ ऐसा होता है स्क्वायर रूट का, y की वैल्यू देखो नेगेटिव में तो कभी है ही नहीं है, x भी पॉजिटिव में, y भी पॉजिटिव में, ये फंक्शन है हमारा रूट x, इसका डोमेन हो गया पॉजिटिव, इसका रेंज भी हो गई पॉजिटिव। तो तुम्हें ये बताओ, जब यहां पे y इक्वल टू रूट ओवर 64 रखोगे तो क्या मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस 8, नॉट इक्वल टू माइनस 8, y इक्वल टू रूट 64 इक्वल टू माइनस 8 ओनली, सॉरी प्लस 8 ओनली, यहां माइनस होगा, ठीक है, ये बात कह रहा था मैं। तो सर स्क्वायर रूट एक फंक्शन होता है, उसका आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है। तो माय डियर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, इस जो भी आपने ये आर्टिकल यहां डिस्कस किया इसको हटा लीजिए, ठीक है। सिंपल आप एक बात लिख दीजिए कि 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है 8, क्योंकि 8 इंटू 8 इक्वल टू 64 होगा, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ये लॉजिक दोगे कि -8 इंटू -8 भी क्या होता है 64, तो माय डियर थोड़ा सा आप फंक्शन की भी नॉलेज रख लीजिए। मेरे 8th क्लास के बच्चे को क्या ही पता होगा फंक्शन, इतनी बड़ी बात आपने छेड़ दी, वो भी गलत लिख दिया, क्या जरूरत थी यहां छेड़ने की। लेकिन मेरा पर्पज इस वीडियो को बनाने का ये था कि जो टीचर जो है 8th क्लास तक पढ़ाते हैं वो बच्चों को कंफ्यूज ना करें, ठीक है। आपको भी यहां इस बात को डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। आज का सेशन बस इतना आपको याद दिलाना था कि गणित प्रकाश पार्ट 1 पार्ट 2 आपके रिफॉर्म 2025 के बाद एक तो नेट पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस रिड्यूस हो गया है, सिलेबस एनईपी 2022 के अकॉर्डिंग आ गया है, ठीक है, रिफॉर्म 2025 के अकॉर्डिंग आ गया है। क्लास 8 मैथमेटिक्स कंप्लीटली चेंज हो चुका है, आपको अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा, आपको तरीका चेंज करना पड़ेगा, आपको एक्टिविटी से पढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी मैथमेटिकल टूल किट बनानी पड़ेगी, उससे पढ़िए पढ़ाइए और एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाइए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।